नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे युवा वर्ग के अंदर बहुत ही कॉमन समस्या है। हम बात करने जा रहे हैं बालों की समस्या, जैसे बालों का झड़ना, बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना और डैंड्रफ जैसी समस्या के ऊपर। इस समस्या का समाधान हमारे एलोपैथी के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम एक आयुर्वेद का ऐसा प्रोसीजर लेके आए हैं जो कि इस समस्या को अप्रोक्स जड़ से ख़त्म कर देगा। बालों को लेके हमारे युवा वर्ग के अंदर बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत भी है, इन्वेस्ट इन यूर हेयर, इट इज़ द क्राउन दैट नेवर टेक ऑफ। अगर हिंदी में इसका मीनिंग समझे तो बनता है कि हमें अपने बालों के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ताज है जो कभी नहीं उतरता। वैसे भी हम देखें तो जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो आई कांटेक्ट होने से पहले उसके साथ हमारा हेयर का कांटेक्ट होता है। वैसे भी जो बाल हैं वो हमारे फेस की सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर आज हम जो है इस समस्या का निपटारा करने के लिए आपके सामने एक ऐसा प्रोसीजर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस समस्या को हल कर देगा। आयुर्वेद के अंदर जो सिर की व्याधियां हैं उनको जो है शूद्र कुष्ठ के अंदर लिया गया है, और कुछ जो व्याधियां हैं उनको जो है शिरोरोग के अंदर लिया गया है, जैसे कि इंद्रलुप्त, खालित्य, पालित्य। इन व्याधियों का जो है आयुर्वेद के अंदर कारण बताया गया है वात पित्त कफ दोष का इम्बैलेंस होना है, और साथ में अपना जो रक्त वैज स्रोतस है उसका जो है इम्बैलेंस होना बताया गया है। आयुर्वेद के अंदर एक प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं रक्त मोक्षण। अरबी भाषा में इसको हिजामा भी कहा जाता है। हिजामा अरबी का शब्द है जिसका मतलब है खींच कर निकालना। इसमें जो है हम शरीर के दूषित रक्त को बाहर निकालते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कपिंग भी बोला जाता है, कपिंग थेरेपी। जो कपिंग थेरेपी होती है वो दो प्रकार की होती है, वेट कपिंग और ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग के अंदर डायरेक्ट कप को जो है शरीर पे लगाया जाता है, लेकिन जो वेट कपिंग होती है उसके अंदर हम नीडल से प्रीक करके स्किन को उसके ऊपर कप को लगाते हैं, जिससे कि वो दूषित रक्त का अवशोषण कर लेता है। अरबी में इसको हिजामा बोला जाता है और इंग्लिश में कपिंग बोला जाता है। ये तीनों चीज़ें अप्रोक्स सेम ही हैं। रक्त मोक्षण, आयुर्वेद के अंदर जो रक्त मोक्षण होता है वो दो तरह का होता है, एक शस्त्रकृत रक्त मोक्षण होता है और एक अशस्त्रकृत रक्त मोक्षण होता है। तो आज हम जिस विधि का यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो शस्त्रकृत के अंदर आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रच्छान क्रम। जो प्रच्छान क्रम होता है तीन भागों में किया जाता है, पूर्व क्रम, मेन क्रम, और उसके बाद ये प्रोसीजर होने के बाद हमें जो है किस चीज़ को फॉलो करना होता है वो उसके अंदर आता है। हिजामा जो होता है उसके अंदर जो है हम कप को जो है अपने जो है सिर के ऊपर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन लोगों को ये करवाना चाहिए, और इसके करवाने के बाद हमारे शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उन सब को अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जो समस्याएं ली जाती हैं, जैसे बालों का ज़्यादा मात्रा में झड़ना है, बालों का बालों में रुखता, पतलापन रहना, समय से पहले बालों का पक जाना अर्थात सफ़ेद हो जाना, या डैंड्रफ जैसी समस्या जो है इसके अंदर जो है सोल्व हो जाती है। तो इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पेशेंट को अपने जो है ओपीडी लेवल पे बुलाते हैं। इसको जो है 2 से 3, 4, 5 सीटिंग में जो है किया जाता है। वीकली सीटिंग के अंदर जो इस प्रोसीजर को किया जाता है। इसके अंदर हम जो है ये जो है न तो कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है और न ही इतना ज़्यादा समय लगने वाला है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि एक बार अगर सिर से बाल गायब हो गए तो उसका दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट का हर युवा के लिए जो है ले पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक ऐसा प्रोसीजर लेके आए हैं जो चीपेस्ट भी है और अप्रोक्स 100% जो है रिजल्ट देता है,
और ओपीडी लेवल पे ही किया जाता है, जो न कि कोई दर्दनाक प्रोसीजर है। तो इसको कैसे करना है तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें कर्म करने से पहले हम पेशेंट को किस तरीके से जो है डील करते हैं। पेशेंट को हम बुलाते हैं, इस प्रोसीजर को सीटिंग पोजीशन के अंदर जो है किया जाता है। इसके अंदर जो है सबसे पहले अपने जो सिर के बाल होते हैं उनको रिमूव करवाया जाता है, ताकि जो है कप वहाँ पे ईजिली जो है लगाया जा सके। सेव करवाने के बाद हम जो अपना कपाल होता है, सिर का जो कपाल होता है, उसको जो है सिपरेट से जो है साफ करते हैं, या फिर अगर आयुर्वेद में अगर लें तो हम त्रिफला कसाई के द्वारा जो उसको जो है क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसका सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो है हम उसको वहाँ पर जो है नीडल से प्रिक करते हैं। नीडल में हम जो है अपने ये इंसुलिन वाली जो नीडल होती है उसको जो है यूज़ किया जाता है। हम आपको जो है एक वीडियो भी शेयर करेंगे जिसके अंदर आपको ये प्रोसीजर होता हुआ दिखाई देगा। अब कुछ दिन पहले की बात है, अप्रोक्स ये 7-8 महीने पहले की बात है, मेरे को जो है डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा हो गई थी। पानी चेंज की वजह से जो है डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे बालों के अंदर। तो मैंने जो है कुछ मेडिसिन ली हर्बल, लेकिन कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आया। तो फिर मैंने, जैसे पहले भी हमने ये बहुत बार किया हुआ है, तो ये निश्चय किया कि मैं अपनी जो है हिजामा थेरेपी करवाता हूँ। फिर मैंने अपने एक एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट दोस्त है उससे कांटेक्ट किया और अपना जो है ये प्रोसीजर कंटिन्यू करवाया। मुझे जो है 3 सीटिंग के बाद ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। हमने जो है पहले रक्त मोक्षण के और भी बीमारियों के अंदर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट लिए थे, इसलिए मैंने इस प्रोसीजर को जो है अपने ऊपर भी किया है। तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव और रिजल्ट वाला जो ये प्रोसीजर है। उसके बाद हमने जो है अपने ओपीडी लेवल पे जो है क्लिनिक के ऊपर जो है कम से कम 30 से 40 पेशेंट के अंदर किया है, जिसमें अप्रोक्स 100% हमें जो है रिजल्ट मिला है। कुछ पेशेंट के अंदर तो हमें इतना मिराकल रिजल्ट मिला है कि जिसके बाल बिल्कुल गायब हो गए थे वो भी जो है रीग्रोथ जो है कर गए हैं। तो इसलिए अगर आप ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रोसीजर की। हमने जो है सीटिंग पोजीशन में पेशेंट को लेने के बाद उसका जो कपाल है वो क्लीन करवा दिया था। अब हम करेंगे उसको जो है नीडल से प्रिक। हम इंसुलिन की नीडल लेते हैं, उससे जो है सिर के ऊपर जो है प्रिक के निशान देते हैं, जिससे ब्लड थोड़ा ऊज आउट हो जाए। फिर उसके ऊपर जो है हम कप को लगाएंगे। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा जो है कप को जो है सिर के ऊपर लगाया जाता है। 5 से 10 मिनट तक हम जो है वेट करते हैं। इस दौरान जो हमारा ब्लड होता है, जो दूषित खून होता है, वो जो है इम्प्योर ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। अब आयुर्वेद कहता है कि जो रक्त होता है उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर वात दोष से दूषित हो तो वो जो होता है रुक्ष, पतला और न जमने वाला काला रंग का खून होता है। इस प्रोसीजर के अंदर जो है दूषित जो रक्त होता है उसको जो है निकाला जाता है। रक्त दोष से दूषित रक्त जो होता है वो पित्त के लक्षणों वाला और ज़्यादा काला, वात दोष से दूषित जो अपना रक्त था उससे ज़्यादा काला रंग का होता है। तो इसमें जो है दूषित रक्त है उसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर हमने जो है कप लगा दिए थे। 5 से 7 मिनट तक हम वेट करते हैं, फिर कप को जो है हटा देते हैं। फिर उसको जो है कॉटन के द्वारा जो हम जो है दूषित रक्त जो ऊपर आया हुआ है उसको जो है साफ कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो अपने सिर के ऊपर कुछ उबार लिए हुए सर्कल बन जाते हैं। ये जो ड्रामा होता है ये अपने मास्ट सेल की एक्टिविटी से होता है, हमें पता है इस पूरे प्रोसीजर का, उसका यहाँ पर जो है हम जिक्र नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम जो सिर के ऊपर शहद का लेप करवाते हैं, जिससे कि जो ट्रामा इंजरी बनी हुई है वो हील हो जाए। हमें पता ही है जो शहद होता है वो अच्छा जो है हीलर का काम करता है, वुंड हीलर का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम शहद का लेप लगवाते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक अपना बनाया हुआ लेप होता है उसका जो हम यूज करवाते हैं। इसके बाद कुछ हर्बल तेल हैं वो जो लगाने के लिए देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, जिससे कि जो हेयर की ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए
हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर एक पहली वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर हमने बताया कि हेयर लॉस के जो क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके अंदर हमने 8-7 कारण जो हैं बताए हैं। आजकल जो खान पान से होने वाली जो समस्याएं हैं ये ज़्यादा कॉमन हो रखी हैं। अगर किसी डिजीज़ की वजह से हेयर लॉस हुआ है तो उसके अंदर हमें स्पेशली इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती हैं, जैसे थायराइड है, CBC वगैरह है, तो ये करवाना पड़ता है। तो वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसका जो रिजल्ट आएगा। और ये जो खान पान की वजह से और मौसम के चेंज की वजह से जो अपने हेयर लॉस होता है उसको जो हम इस प्रोसीजर के द्वारा 100% रिजल्ट के साथ करते हैं। अगर आप भी ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, इफ़ेक्टिव, असरदार प्रोसीजर है जिसको OPD लेवल पे किया जाता है और वीकली सिटिंग में किया जाता है। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि ये प्रोसीजर ज़रूर करवाएं। हेयर ट्रांसप्लांट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कॉस्ट में भी बहुत ही चीपेस्ट प्रोसीजर है। धन्यवाद।